नामुद्दीन सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौज़ू हम तरतीब दे रहे हैं स्पेशली रमज़ान मुबारक के हवाले से, चूँकि मौज़ूआत होते हैं और फिर उन पर बात करना भी ज़रूरी होता है। चूँकि रमज़ान मुबारक चल रहा है और इस हवाले से ग़िज़ा की ज़रूरत के हवाले से चाहा कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई जाए ताकि लोगों को एहसास हो कि खाने का सही शेड्यूल होता क्या है। ज़रूरत ग़िज़ा, आखिर गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, ईंधन की ज़रूरत होती है, इसी तरह इंसान की बॉडी को भी चलने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है कि खुराक खाते हुए देखना चाहिए भी कि हमारे जिस्म के अंदर जो चीज़ उतर रही है कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। अक्सर ऐसा होता है कि माशरे के अंदर हम खाना खाते हैं बग़ैर भूख के, हमें भूख नहीं होती और हम खाना खाते चले जाते हैं। यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि सुबह को नाश्ते का वक्त हो गया, बस नाश्ते का वक्त है लिहाजा नाश्ता कर लिया जाए। अब भूख है या नहीं है ये एक अलग मैटर है, लेकिन खाना ज़रूर खाना है हमने। भूख लग रही है या नहीं लग रही है, हमने खाना ज़रूर खाना है। फिर कहीं पे चले गए, किसी दोस्त ने दावत दे दी या किसी ने कहा कि चाय पी ली जाए, तो इनकार नहीं किया और कहें यार बुरा लगेगा, ये पी लेनी चाहिए, अगला बंदा नाराज़ ना हो जाए। हाँ, यहाँ पे भी देखा जाएगा कि भूख है या नहीं है, तलब है या नहीं है। अगर तलब नहीं है तो फिर नुकसानात का अज़ाला बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर गाड़ी के अंदर ईंधन की ज़रूरत ना हो या उसको चलने के लिए, उसको सफ़र करने के लिए जो ईंधन की ज़रूरत ना हो, उसने नहीं जाना, वो खड़ी है अपनी जगह पे स्टिल, या थोड़ा बहुत सफ़र करना है और पेट्रोल आप डलवाते हैं कोई 1000 किलोमीटर के हिसाब से, और ज़रूरत है सिर्फ 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की रनिंग की, कि 10 से 20 किलोमीटर से सफ़र करना है और आप उस पर ईंधन डाल देते हैं 1000 किलोमीटर का, तो ये कौन सा अकल का कानून है। जितनी भी इंजन को पावर की ज़रूरत होगी हमें उतनी ही पावर देनी पड़ेगी, ना कि हम एक्स्ट्रा पावर दे दें या कम पावर दे दें। लेकिन इंसानी जिस्म एक हैरत अंगेज़ मशीन है, ये ज़िंदा खुराक के ऊपर नहीं है। मेरी नज़र में ये ज़िंदा खुराक के ऊपर नहीं है, क्योंकि अगर इससे पहले देखें हिस्ट्री में तो आका सलाम हमारे प्यारे नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े एक हमारे सामने मौलम, सबसे बड़े मुफ्ती, सबसे बड़े हकीम, सबसे बड़े दाना, यूँ कह लें कि पूरी कायनात अल्लाह पाक ने उनके गिर्द घुमा के रखी और वो अल्लाह के महबूब हैं। अब उनकी ज़िंदगी से हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे खुराक का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, यहाँ तक कि अगर कई दिन फाके हैं और फिर रोज़ा रखा जा रहा है खाली नमक और पानी से, खोला जा रहा है खजूर नमक पानी से। अब खजूर रखी हुई है, नमक और पानी मौजूद है, फ़कीर आया सदा लगाई। यहाँ पे मुज़ाहिरा देखिए कमाल कुदरत का कि खजूरें उठा के तो फ़कीर को दे दी, ख़ुद नमक और पानी से रोज़ा खोल लिया। अब इसी तरह रोज़े की जो अहमियत है वो इसीलिए बयान की गई कि क्योंकि साल के बाद हमारी बॉडी को गलीज़ मवाद से, गंदे मवाद से पाक करना बड़ा ज़रूरी होता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साल के बाद एक महीना तरतीब दिया कि इंसान अपने जिस्म की सफाई कर सके। लेकिन यहाँ पे भी अफसोस कि सुबह सहरी के अंदर भूख है नहीं है। अगर भूख है तो बहुत अच्छी बात है, खाना खाना चाहिए, सहरी करनी चाहिए, अल्लाह के नबी की सुन्नत है। लेकिन अगर भूख नहीं है तो खाली गर्म पानी में शहद भी काफ़ी होगा, खाली खजूर भी काफ़ी होगी, खाली खरबूजा भी काफ़ी होगा, खाली यखनी पीना भी काफ़ी होगा। लेकिन अगर आपके जिस्म के अंदर हरारत नहीं है और खुश्की इंतहा को छू रही है तो फिर यकीन कीजिए कि आपकी बॉडी में भूख नहीं होगी, क्योंकि आर्टिफिशियल भूख होगी। आर्टिफिशियल भूख कभी भी आपके जिस्म को ताकत देने की कैपेसिटी नहीं रखती, उसके अंदर ये ताकत नहीं है कि वो आपको आपके जिस्म को एनर्जी मुहैया कर सके। और एनर्जी का मिलना सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि जब आप भूख के वक्त खाना खाएँ, ना कि बिला वजह भूख के वक्त खाना खाना शुरू कर दें। यानी ऐसी भूख जो आर्टिफिशियल हो, जो कार्बन की वजह से पैदा हो रही हो, जो आपकी बेचैनी का एहसास करवा रही हो। याद रखिए कि ओरिजिनल भूख में और आर्टिफिशियल भूख में फ़र्क होता है। जो ओरिजिनल भूख होती है उसमें खाने के बाद इंसान कंफर्टेबल फील करता है, 6 से 7 घंटे का वक्त आसानी के साथ गुजरता है, उसके बाद भूख का एहसास होना शुरू होता है। लेकिन अगर आर्टिफिशियल भूख है, जिसको हमें जुअल बकर कहते हैं, बैल की भूख, बार बार खाते जाना खाते जाना खाते जाना, लेकिन ऐसी जो भूख होती है वो हकीकत में भूख नहीं होती, वो एक बेचैनी का एहसास करवा रही होती है। और ऐसी भूख के अंदर जब आप खाना खा लेते हैं तो 2 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद फिर आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाती है, जो कि अंदर ख़मीर की अलामत है और बेचैनी की अलामत है। इसी तरह रमज़ान मुबारक में, चूँकि रमज़ान का महीना है और इसके हवाले से हम बात कर रहे हैं, और चूँकि ज़रूरत ग़िज़ा हमारी बॉडी की ज़रूरत है, मैं अक्सर ऐसी कोशिश करता हूँ कि बिना सहरी के रोज़ा रखा जाए।
جو روزہ بنا سحری کے رکھا جاتا ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے اور روزہ بہت اچھے طریقے سے گزارا جا سکتا ہے. لہٰذا کوشش کیجئے کہ ضرورت کے وقت کھانا کھائیے، اور افطاری کے اندر اسپیشلی ایک بات کا خیال رکھیے کہ افطاری میں کوئی بھی ایسی چیز استعمال مت کیجیے جیسے پکوڑا ہے، سموسہ ہے، کولڈ ڈرنکس ہیں، چائے ہے. اس قسم کی چیزوں کا استعمال مت کیجیے کیونکہ یہ بیڈ فیٹ کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور جب آپ کا خون گاڑھا ہو جائے گا تو یقیناً آپ کے دل کا دباؤ بڑھ جائے گا، اور یہی چیز پیاس کو بڑھائے گی اور آپ کی دل کی گھبراہٹ اور بے چینی کو بڑھائے گی. اور جب آپ کی دل کی گھبراہٹ اور بے چینی بڑھ جائے گی تو یقیناً آنے والے ٹائم کے اندر پھر آپ کے لیے جگر اور آپ کے معدے کے مسائل پیدا ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے. کیونکہ ہمارا لیور ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہیٹ پہ کام کرتا ہے، اور آقا اسلام کی زندگی سے دیکھیں کھجور، زیتون، شہد، پٹ کا گوشت، اونٹنی کا دودھ، یہ تمام چیزیں جتنی بھی ملتی ہیں جیسے انجیر ہے، یہ ساری کی ساری ان میں حرارت موجود تھی. اور آقا اسلام کی زندگی سے بہت کم ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جو ٹھنڈی چیزیں استعمال کی. جیسے سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کے اندر، یہ سرکار کا فرمان ہی، سرکار نے فرمایا کہ کسی انسان کے اندر اگر حرارت موجود ہے، اگر بیلنس ہے، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ آپ کھجور کے بعد تربوز کا استعمال کریں یا آپ کھیرے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ اس صورت میں کہ جب کھجور آپ کے پیشاب میں جلن پیدا کرنے کا باعث ہو اور آپ کی باڈی میں پہلے ہی حرارت بہتر ہو اور پھر آپ کو حرارت کے بڑھ جانے کا احتمال ہو، تو پھر آپ کھجور کے ساتھ تربوز کا استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کے لیے بہتر ایچ بی مہیا کرنے کی صلاحیت رکھے گا اور آپ کے جسم میں ہیٹ بھی نہیں بڑھنے دے گا. لیکن اگر روٹین میں کسی انسان میں پہلے ہی حرارت کم ہو تو پھر کھجور کا استعمال سمپل کرنا چاہیے، نہ کہ تربوز کا استعمال ساتھ ہو. اگر کھجور کے ساتھ تربوز کا استعمال کیا گیا، اسپیشلی وہ پیشنٹ کہ جو ایسیڈیٹی کا پیشنٹ ہے، خشکی کا پیشنٹ ہے، حرارت کی کمی پہلے ہی موجود ہے، تو پھر اس کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہوگا. روزے کی روح کو سمجھیے. روزہ ہمارے لیے اللہ پاک نے ترتیب دیا. اللہ کو ہمارا بھوکا پیاسا رہنا مقصود نہیں، اللہ کو ہماری جسم کی صفائی مقصود ہے. کیونکہ سال کے بعد یہ موقع آتا ہے اور ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں اپنے بلا وجہ کے کھانے پینے سے، کولڈ ڈرنک پینے سے، سموسے کھانے سے، پکوڑے کھانے سے اور چٹپٹی جو خوراک ہماری ہیں وہ استعمال کرنے سے. اپنے دوست احباب کا خیال رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.